भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने 295 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह जीत केवल स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी भारी पड़ी। हालांकि इस जीत के बाद जो विवाद खड़ा हुआ वह मैदान पर खेल से नहीं बल्कि मैच के बाद की परंपरा से जुड़ा था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर यान हीली ने ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। टेस्ट के बाद बेली को भारतीय खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाते हुए देखा गया, जिसने हीली को नाराज कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं एक भारतीय खिलाड़ी होता तो सोचता कि मुझे मुख्य चयनकर्ता से हाथ क्यों मिलाना चाहिए। मैं बस इस जीत का जश्न मनाना चाहता। हीली ने इस पर सवाल उठाया कि बेली ने अपनी भूमिका की सीमाएं क्यों पार कीं। उनका मानना था कि एक चयनकर्ता का काम टीम के प्रदर्शन का आकलन करना और चयन से जुड़े फैसले लेना है, न कि खिलाड़ियों के साथ मैदान पर जाकर मिलजुल करना। यह घटना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रबंधन की रणनीति और मानसिकता पर भी सवाल खड़े करती है। वहीं भारतीय टीम के लिए यह जीत किसी उत्सव से कम नहीं थी। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी और विराट कोहली के शतक ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लेकिन यह सवाल महत्वपूर्ण है, अगर भारतीय खिलाड़ी ऐसी स्थिति में होते तो क्या वे भी किसी विदेशी चयनकर्ता से हाथ मिलाने को सहजता से लेते? सोशल मीडिया पर इस घटना ने बहस छेड़ दी। कुछ का मानना था कि बेली का यह व्यवहार खेल भावना का हिस्सा था, जबकि अन्य ने इसे अनुचित करार दिया। हीली के इस बयान ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की आंतरिक चुनौतियों को भी उजागर किया, जहां चयन प्रक्रिया और टीम प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। यह विवाद दिखाता है कि क्रिकेट केवल रन और विकेट का खेल नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान, भूमिका की सीमाएं और परंपराएं भी महत्वपूर्ण हैं। जॉर्ज बेली का यह छोटा सा इशारा, चाहे वह खेल भावना दिखाने के लिए था या फिर खिलाड़ियों के साथ जुड़ने का प्रयास, पर्थ टेस्ट के बाद की चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया। अब जब दोनों टीमें दूसरे टेस्ट के लिए एडिलेड की ओर बढ़ रही हैं, दुनिया केवल खेल पर ही नहीं बल्कि चयनकर्ताओं, प्रबंधन और इस पूरे विवाद पर भी नजरें गड़ाए हुए है। आखिरकार क्रिकेट केवल खेल नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। पर्थ टेस्ट के बाद उठे इस विवाद ने यह भी साफ कर दिया है कि हार के बाद टीम के भीतर का माहौल कितना महत्वपूर्ण होता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम, जो कभी अपने अजय रवैये के लिए जानी जाती थी, अब अपने फैसलों और रणनीतियों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। इयान हीली ने न केवल बेली के हाथ मिलाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, बल्कि इसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के अंदर गहराई से मौजूद समस्याओं का प्रतीक बताया। एक समय था जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की संस्कृति को सख्त और अनुशासनप्रिय माना जाता था, लेकिन आज पूर्व खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है कि टीम प्रबंधन, विशेष रूप से चयनकर्ता, अपनी भूमिका के दायरे से बाहर जाकर खिलाड़ियों के साथ कितना घुल-मिल रहे हैं। क्या यह खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव बनाता है या यह टीम को और अधिक असुरक्षित दिखाता है? भारतीय खिलाड़ियों की ओर से इस घटना को लेकर कोई बयान नहीं आया, लेकिन यह जरूर ध्यान देने योग्य है कि भारतीय टीम ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से न केवल खेल को नियंत्रित किया बल्कि मानसिक तौर पर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पीछे छोड़ दिया। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को ढहाकर यह साबित कर दिया कि खेल केवल प्रतिभा का नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन अब एडिलेड में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि क्या टीम इस विवाद से बाहर निकल पाएगी और क्या उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। मुख्य चयनकर्ता का खिलाड़ियों से हाथ मिलाना भले ही खेल भावना के तहत किया गया हो, लेकिन इसे हार की निराशा के बीच एक अनुचित कदम के रूप में देखा गया। इस विवाद से यह भी पता चलता है कि क्रिकेट में हर छोटी घटना का बड़ा प्रभाव हो सकता है, चाहे वह एक शानदार शतक हो, एक घातक गेंदबाजी स्पेल या फिर एक साधारण सा हाथ मिलाना। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया कैसे इस मानसिक दबाव से उबरता है और क्या वह भारत की शानदार फॉर्म को चुनौती दे सकता है। आखिरकार क्रिकेट केवल 22 खिलाड़ियों का खेल नहीं है,
यह उन कहानियों, भावनाओं और विवादों का संगम है जो इसे अनोखा और यादगार बनाते हैं। पर्थ टेस्ट में हाथ मिलाने का यह छोटा सा वाकया अब सीरीज की बड़ी कहानी बन गया है।